हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जियोलॉजी कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने सेल जो यूनिट ऑफ द लाइफ है उसके 15 क्वेश्चंस तक कर लिए थे पिछले वीडियो सीरीज में। तो आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन कौन सा है, आइए देखते हैं। टी ट्यूब्यूल्स ऑफ सेल्स जो मसल्स हैं किसका मॉडिफिकेशन है। जो टी ट्यूब्यूल्स में सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो किसका रूपांतरण है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसका रूपांतरण है ये, तो ये है रेटिकुलम का। किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर ई आर को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन सेल्स engaged in the synthesis of। तो किसके अंदर जो है वो इंगेज रहती हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रफ आ गया। रफ से आपको पता होगा कि जो स्मूथ ईआर किसे कहते हैं और रफ ईआर किसे कहते हैं। ठीक है, रफ का मतलब होता है राइबोसोम, जिस ईआर पर प्रेजेंट होता है उसको रफ ईआर कहते हैं। और राइबोसोम का तो काम ही क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो जिस भी ईआर पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वह खुरदरी होगी, वह रफ होगी और वह क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले रही। आ गया समझ में? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस गोल्जी इज थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि गोल्जी किसको फॉर्मेशन करता है। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? टेल का? नो। माइलोइड पीस का? नो। हेड का? नो। एक्रोसोम? यस, दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट वन। कि हमारे पास क्या है? जो गोल्जी है वो एक्रोसोम का निर्माण करता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम का सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद यकीन है कि समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 19वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज टेक प्लेस इन। तो कहाँ पर हेमिसेलुलोज और सेलुलोज का सिंथेसिस होता है? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो कहाँ पर होता है ये? बोटनी का क्वेश्चन है, मतलब कि प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये किस में फॉर्मेशन होता है? तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। किसका? हेमिसेलुलोज और सेलुलोज का। ठीक है, जो कि मिलके आगे क्या बनाते हैं? सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन फुली डेवलप्ड गोल्जी apparatus। ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं, पार्ट्स हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, गोल्जी apparatus के, जो कि जब वो फुल्ली फॉर्म हो जाता है तब उसमें कितने टोटल कंपोनेंट होते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी apparatus है, उसकी स्ट्रक्चर वो ध्यान में जरूर रखना है, उसकी स्ट्रक्चर याद जरूर होनी चाहिए। तभी आज आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे अच्छे से। तो देखिए, इस क्वेश्चन से आपको एक और चीज सीखने को मिलती है कि कोई भी जो है आप टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो उसका जो इमेज है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो आपको माइंड में होनी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको इमेज के द्वारा सॉल्व हो जाते हैं। उसके अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ऑटोमेटिक वो आपको सॉल्व कर लिया जाएगा आप उससे। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये 4 जो है वो कंपोनेंट होते हैं फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली विकसित गोल्जी apparatus के अंदर। कौन कौन से होते हैं वह भी लिख लीजिए। एक तो होता है क्या? वेसिकल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और क्या होता है? सिस्टर्निन्स होती है, और क्या होता है? ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? और क्या होता है? और होता है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। ठीक है, ओके। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं सिस जो फेज और जो ट्रांस फेज है वो भी हम उसको बोल सकते हैं।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ना कर हम सिस और ट्रांस सरफेस बोल सकते हैं, इंटरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ के आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और अगर दिक्कत हो रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन है, गोल्जी apparatus इज प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गेनेल। तो गोल्जी जो apparatus है वो किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्या होगा? ईआर। ठीक है, तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को आता है। जो ईआर है वो किससे जुड़ी हुई होती है? न्यूक्लियस से जुड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ईआर से जुड़ा हुआ रहता है। फिर ईआर जो है किसका फॉर्मेशन करता है? गोल्जी apparatus का फॉर्म करता है। तो इसी वजह से ईआर गोल्जी apparatus से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। फिर गोल्जी apparatus आगे चलकर किस किस का फॉर्मेशन करता है? वेक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है ना। तो गोल्जी apparatus किससे जुड़ा हुआ है? लाइसोसोम से जुड़ा हुआ है। फिर लाइसोसोम जो है वो एंडोसोम से जुड़ा हुआ रहता है। एंडोसोम फेगोसोम से जुड़ा हुआ होता है। फेगोसोम जो है वो बाद में चलकर ईआर से जो है, ईआर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके जुड़ जाता है और बाहर की तरफ उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो आपको 21वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद और आशा दोनों करती हूँ। 22वां क्वेश्चन है, सिस्टेनी इज फाउंड इन। सिस्टेनी किस में मिलती है? तो ऑप्शन है, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ओनली ईआर के अंदर नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा सिस्टेनी और कहाँ पर मिल रही थी? गोल्जी में भी तो मिल रही थी। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ईआर प्लस गोल्जी दोनों में सिस्टेनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द लाइसोसोमल स्टेबलाइजर। तो लाइसोसोम को कौन स्टेबलाइज करते हैं? तो ऐसा कौन सा मार्कर है जो कि गोल्जी, जो कि सॉरी लाइसोसोम को स्टेबलाइज करता है? इसका आंसर हो जाएगा कोर्टिसोन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपसे टकराएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगले क्वेश्चन को समझने में और देखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द रप्चरिंग ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है जो कि लाइसोसोम के मेम्ब्रेन है उसको फटने से, उसको रप्चर होने से, उसको डैमेज होने से बचाता है? तो कौन सा है उसका? तो ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वह पार्ट होता है जो कि मेम्ब्रेन को रप्चर होने से, डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइसोसोम आर फाउंड बाय द बडिंग ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम गोल्जी apparatus एंड कंटेन। तो ये जो है, ये मैंने अभी पहले बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि गोल्जी apparatus किस किसका फॉर्मेशन होता है? लाइसोसोम का भी करता है फॉर्मेशन, वेसिकल्स का भी करता है। ठीक है, तो जो वेसिकल्स हैं वो बाद में चलकर जो है लाइसोसोम बनाती है। और लाइसोसोम के अंदर कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, क्या क्या कंटेन करके रखता है लाइसोसोम, ये आंसर जो है मांग रहा है क्वेश्चन आपका। तो आपको आंसर देना है कि जो है 40 जो डिफरेंट एसिड हाइड्रोलाइजेस हैं वो इसमें लाइसोसोम में मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने 40 प्रकार के जो एसिड हाइड्रोलाइजेस एंजाइम्स हैं वह लाइसोसोम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, प्लास्टिड आर एब्सेंट इन। प्लास्टिड किस में एब्सेंट होता है? 26वां क्वेश्चन है कि प्लास्टिड किस में एब्सेंट होता है? तो आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोपस के अंदर जो है एब्सेंट होता है प्लास्टिड। तो ये प्लांट का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आपको याद रखना है। अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिड किस में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। और ये क्या बोल रहा है? 27 क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्लास्टिड है विच कन्वर्ट रेडियन एनर्जी टू
केमिकल एनर्जी, इनमें से कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कि रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है? तो ऐसा कौन सा है? तो ये क्लोरोप्लास्ट है, जो कि रेडिएंट का मतलब क्या है? लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट ही तो करता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन जो है क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, इसको आप इरेज कर लेते हैं अपने पहले, फिर देखते हैं 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल स्टोर प्रोटीन्स, इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिल है जो कि प्रोटीन को क्या करता है? स्टोर करता है। तो ये आप बताइए, इसका एमाइलोप्लास्ट होगा, एलियोप्लास्ट होगा, प्लास्टिड होगा, इली होगा? देखो इलियो को तो आप बिल्कुल ही क्या कर दे, नकार दे, ठीक है, डिलीट कर दे, क्योंकि इलियो का मतलब क्या है? देखो IOL आ रहा है, तो ऑयल हो गया, ऑयल का मतलब क्या होता है? फैट होता है। तो फैट कौन स्टोरेज करता है? इलियोप्लास्ट, तो ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिड वैसे ही गलत हो गया, प्लास्टिड थोड़ी ना कोई स्टोरेज करता है प्रोटीन का, प्लास्टिड तो कन्वर्ट करता है ना, चीजें बनाता है वो तो। ठीक है, एल्यूरो या एमाइलो, अब इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आपने एक लेयर का नाम सुना होगा, एल्यूरोन लेयर या एल्यूरोन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एल्यूरन जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एल्यूरन प्रोटीन से। एल्यूरन मेम्ब्रेन भी प्रोटीन से रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि प्रोटीन का स्टोरेज करता है। एमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। आगे क्वेश्चन है 29, ईच क्वांटासोम कंटेन, तो ये भी प्लांट का है। तो प्रत्येक जो क्वांटासोम है वो क्या कंटेन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर। आपको ये याद रखना है अगर याद नहीं है तो, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसको ज्यादा रटने जो है वो समझने का जरूरत नहीं रहता, उसे रटने का जरूरत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा कि 230 जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एक क्वांटासोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन वैक्यूल एंथोसाइनिन इम्पार्ट द कलर्स विच आर, तो एंथोसाइनिन कौन सा कलर जो है इम्पार्ट करता है किसी भी प्लांट के अंदर? तो पिंक करता है, वायलेट करता है, ब्लू करता है, या सभी का सभी करता है? तो एंथोसाइनिन किस कौन सा करता है? आपको अगर पता होगा तो बताइए। तो ये सभी के सभी कलर जो है एंथोसाइनिन कन्वर्ट करता है, पिंक भी करता है, वायलेट करता है, ब्लू भी करता है। ठीक, तो आज जो है यहीं तक करते हैं, अपन रखते हैं इस सेशन को, और अगले सेशन के अंदर हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। अगर समझ में नहीं आता कुछ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और देखते रहिए मेरे वीडियो को। ठीक है, तो धन्यवाद।